हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड की बात करता हूं जिन्होंने 2024 के अंदर तबाही यानी कि बहुत बेहतरीन सा रिटर्न और साथ ही साथ एक्सपेंस रेशियो के अंदर थोड़ी सी कटौती देखने को मिली है, जिससे इन्वेस्टर को फ़ायदा होता है। साथ ही साथ उन्होंने एग्जिट लोड पर भी कंट्रोल बना के रखा हुआ है। कुछ ऐसे ही म्यूचुअल फंड की बात करूँगा और ये भी कंसिडर करके मैंने देखा हुआ है कि रिटर्न भी ठीक ठाक दिया हो। तो ऐसे ही कुछ म्यूचुअल फंड है जिसमें से देखिए आदित्य बिरला पीएसयू। जी हाँ, पीएसयू म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सभी का इस समय डाउट क्लियर हो रहा होगा कि भाई रिटर्न जिस तरीके से बम्पर बनते हुए देखने को मिल रहे हैं, जो भी नया इन्वेस्टर मार्केट के अंदर एंट्री ले रहा है तो थोड़ा सा संभल के, क्योंकि आज की डेट पे जिनको भी पीएसयू के अंदर तगड़ा रिटर्न मिल रहा है उन्होंने पिछले 25 सालों तक वेट किया है। अगर आप पिछले 25 साल तक, आने वाले 25 साल तक इंतजार कर सकते हो कि अगर आपका म्यूचुअल फंड या अगर आपका पीएसयू शेयर डूब जाए, सपोज दैट आपने 300 रुपये का कोई शेयर खरीदा, अगर वो 2 रुपये हो जाए और उसके बाद अगर आप 25 साल इंतजार कर सकते हो, तब पीएसयू फंड आपके लिए है। तो इस चीज़ को याद करके चलें कि जिनको भी आज पीएसयू म्यूचुअल फंड हो, पीएसयू शेयर के अंदर रिटर्न मिल रहा है, आप ये मान के चलना पिछले 25 साल उन इन्वेस्टर ने अपने खून पसीने की कमाई लगा करके, उसके बाद मेहनत करके, साथ ही साथ पेशेंस के साथ होल्ड किया है, तब उनको रिटर्न मिल रहा है। तो इस चीज़ को कंसिडर करके चलें मार्केट के अंदर। एसबीआई पीएसयू डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का भारत 22 फंड ऑफ फंड। जी हाँ, वैसे फंड ऑफ फंड की बात करेंगे तो इनका एक्सपेंस रेशियो वैसे भी बहुत ज़्यादा रहता है, पर इसकी बात करूंगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल भारत 22 फंड ऑफ फंड की, तो इनका एक्सपेंस रेशियो भी कम है और रिटर्न भी बेहतरीन ज़बरदस्त बना के दिया है। इन्वेस्को इंडिया पीएसयू इक्विटी फंड की। इसके साथ साथ अगर मैं कुछ आपके सामने हाइब्रिड फंड्स की बात करूँ या तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट, हालांकि जो ये एसबीआई मैग्नम चिल्ड्रंस बेनिफिट फंड है ये एक तरीके से क्लोज्ड एंड फंड होता है। क्लोज एंड फंड का मतलब सिंपल सी बात है कि एक बार फंड एनएफओ अपना लेकर के आता है, उसके बाद क्लोज करता है, बीच में आपसे कोई भी पैसे नहीं लेता है। अगर आपसे बीच में जब भी इनको पैसे लेना होता है तो उसके लिए एक स्टार्टिंग डेट और एंड डेट रखते हैं पहले से ही, जो कि स्पेसिफाई रहती है, तो आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए। ये क्लोज एंड फंड है। जेएम एग्रेसिव हाइब्रिड फंड, इसके साथ साथ एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड, बहुत बेहतरीन है भाई। बैलेंस एडवांटेज फंड उन लोगों को लेना चाहिए जनरली जिनका रिस्क एपेटाइट मार्केट के अंदर बहुत कम है, या जो लोग नए मार्केट में एंट्री किए हैं, उनको एक्चुअली एक तरीके से एसेट का एलोकेशन, एसेट का डाइवर्सिफिकेशन भी मिल जाता है। एग्जांपल के तौर पे कुछ पैसा इक्विटी में लगा होता है, कुछ पैसा डेट फंड में चला जाता है, कुछ पैसा उनका फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में चला जाता है, लाइक उनका हो गया सोवरेन गोल्ड बॉन्ड वगैरह हो गया, या कुछ गिल्ड फंड वगैरह हो गया, या कोई जीसैक हो गया, यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लिया। क्वांट मल्टी एसेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इक्विटी एंड डेट फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट फंड, बैंक ऑफ इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप एडलवाइस एग्रेसिव फंड, क्वांट एब्सोल्यूट, कोटक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड ऑफ फंड। कुछ लोग इनकम टैक्स, मैक्सिमम जो भी इन्वेस्टर है आज की डेट पे कहीं ना कहीं वो लोग सैलरी भी अच्छा कमा रहे, तभी जब सैलरी कमा रहे तभी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। अदरवाइज बिजनेसमैन तो सिंपल सा है, बैलेंस एडवांटेज फंड देख लेता है, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का या मल्टी कैप कैटेगरी का फंड देख लेता है जो बिजनेसमैन है। तो अगर आपका जो टैक्स है, अगर आप 10 लाख रुपए से ऊपर का सैलरी कमा रहे हैं और टैक्स स्लैब अगर आपका 30% के ऊपर पहुंच गया है, तब आपको एटीसी के अंदर एक अगर आप यूनिट्स ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड सेलेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पर अलग से आपको 1,50,000 रुपये तक का डिडक्शन देखने को मिलता है। तो कुछ टैक्सेबल फंड की बात कर लेते हैं। एसबीआई लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड, क्वांट का ईएलएसएस, मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस, एचडीएफसी का ईएलएसएस, जेएम ईएलएसएस, फ्रैंकलिन इंडिया ईएलएसएस, आईटीआई ईएलएसएस, बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस, पराग पारिक ईएलएसएस, डीएसपी ईएलएसएस। अगर मैं आप बात करेंगे तो पराग पारिक का ईएलएसएस हो गया, मेरा एसेट का ईएलएसएस हो गया, इसके साथ साथ आपके सामने यहाँ पर एचडीएफसी का ईएलएसएस हो गया, मोतीलाल ओसवाल का ईएलएसएस हो गया, या एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड हो गया। इन्होंने इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम, जिसका ईएलएसएस आप शॉर्ट टर्म बोलते हो, इन्होंने शॉर्ट टर्म में बहुत बड़ा रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जिनको मार्केट में बिल्कुल ढेला फर्क नहीं पड़ता, चाहे उनका पैसा बने ना बने फर्क नहीं पड़ता, बस उनको इतना पैसा मिल जाए जो अगर उनका एफडी में रिटर्न पड़े उससे तगड़ा रिटर्न यहाँ पर बस थोड़ा बहुत मिल जाए, भले वो 0.01% ही क्यों ना हो। तो इसके लिए कुछ डेट फंड्स भी हैं जिन्होंने बेहतरीन पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा देकर रखा हुआ है, बिकॉज आपको याद रखना है कि पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी द फ्यूचर रिटर्न ऑफ एनी म्यूचुअल फंड, तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी पड़ेगी। बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट रिस्क फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ मीडियम टर्म प्लान, बैंक ऑफ इंडिया शॉर्ट टर्म इनकम फंड, यूटीआई क्रेडिट रिस्क फंड, यूटीआई डायनेमिक फंड, डीएसपी क्रेडिट रिस्क फंड, यूटीआई मीडियम टू लॉन्ग टर्म, बड़ौदा बीएनपी पेरिवेस क्रेडिट रिस्क फंड, सुंदरम लो ड्यूरेशन फंड, सुंदरम शॉर्ट ड्यूरेशन फंड। अब इन्वेस्टर तो ये भी चाहता है कि उसका थोड़ा बहुत पैसा कमोडिटीज़ के अंदर भी जाए, क्योंकि जब भी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर उथल पुथल देखने को मिलती है
तब तक जो कमोडिटी थीम होती है वो बहुत ऊपर जाती है। तो LIC का म्यूचुअल फंड गोल्ड ETF, SBI का गोल्ड डायरेक्ट, इन्वेस्को इंडिया का गोल्ड ETF, एक्सिस का गोल्ड, ICICI प्रूडेंशियल का रेगुलर गोल्ड, HDFC का गोल्ड एंड निप्पॉन इंडिया का गोल्ड सेविंग फंड, क्वांटम गोल्ड, आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड, कोटक का गोल्ड फंड। एक्चुअली मैं अगर सही बताऊं तो गोल्ड एक सेफ हेवन एसेट के तौर पर जाना जाता है, जहां पर जब भी आपको इकोनॉमी के अंदर उथल पुथल देखने को मिलेगी तब तक, या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर उथल पुथल देखने को मिलेगी तब तक गोल्ड के रेट ऊपर आसमान छू रहे होते हैं। तो इसी के सब्जेक्ट में अगर आपके पास गोल्ड ETF रखते हैं या सोवरिन गोल्ड बॉन्ड रखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, जहां पर आपका नेचुरल वियर एंड टीयर भी नहीं होता है और रिटर्न भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, यानी कि 2.5% आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिटर्न भी मिलता है, जो कि आपका क्रेडिट होता है इंटरेस्ट हाफ ईयरली बेसिस पे। मेरे मित्र, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जितने भी म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपको बताया, इनसे रिलेटेड आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।